हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक केयर स्टडी में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 6 की थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है देखो। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल लेना है और उस ट्रायंगल के अगर हम पैरेलल एक क्या खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी इस दो अदर साइड को इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये इसको जो दो ये लाइन है और ये लाइन है इसको दो अलग अलग पार्ट में सेम पार्ट में डिवाइड करेगी। ये है थेल्स थ्योरम। ये अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के अंदर देखो, वी आर गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी in which a line parallel to side BC intersect other two side AB and AC। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC हमने एक ट्रायंगल लिया है। उसके बाद क्या किया है, एक लाइन पैरेलल टू साइड BC के पैरेलल एक लाइन हमने क्या की है, ड्रॉ की है, जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड AB को और AC को। किस पे, ए बी को कर रही है डी पॉइंट पे और ए सी को कर रही है ई पॉइंट पे। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी वी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। हमने फिगर बना लिया है, इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी वी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, इसको ज्वाइन कर दिया है, जो बी ई एंड सी डी को, बी डी एंड सी डी को। ठीक है, बी ई और किसको, सी डी को, इसको ज्वाइन किया और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहाँ पे, डी एम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है किस पे, ए सी पे। डी एम परपेंडिकुलर डाला हमने ए सी पे और ई एन परपेंडिकुलर डाला है हमने ए बी पे। जो ई एन है वो परपेंडिकुलर डाला हमने ए बी पे। तो हमने ये काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका एरिया निकालना है। तो हम एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका होता है फॉर्मूला। इसके अंदर देखो 1/2 बेस इसके अंदर होगा ए डी और हाइट क्या होगी ई एन। ठीक है, ई एन हमने परपेंडिकुलर डाला था और ए डी क्या होगा, इसका बेस होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो एरिया है हमारा बी डी ई का, एरिया को हम ए आर से भी डिनोट कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एरिया को हम ए आर से डिनोट कर सकते हैं, ए डी ई। तो ए डी की वैल्यू आ गई 1/2 ए डी इंटू ई एन। ऐसे ही हम एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, बी डी ई का। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसके अंदर बेस क्या होगा, इसके अंदर बेस होगा डी वी और हाइट क्या होगी इसके अंदर ई एन इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ये वाले। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ बी डी ई निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा एरिया ऑफ ए डी ई दूसरी साइड से लेंगे तो देखो
अभी हमने इस साइड से लिया, अब हम इस साइड वाले लेंगे। तो इस साइड वाले लेंगे तो क्या होगा 1/2, इसके अंदर जो बेस होगा वो होगा AE और हाइट हमारी क्या रहेगी DM। ठीक है, हाइट हमारी क्या रहेगी DM, जो ये वाली है DM। ऐसे ही हम एरिया निकालेंगे किसका DEC का। ठीक है, एरिया हम निकालेंगे किसका DEC का। तो इसके अंदर जो बेस होगा वो क्या होगा हमारा EC और हाइट क्या होगी हमारी DM। ठीक है, इसके अंदर जो 1/2 बेस होगा हमारा EC और हाइट होगी हमारी DM। ठीक है, हमने अभी ये एरिया निकाल लिए हैं ADE का, BDE का, ADE का और DEC का। इस लाइन पे भी निकाल लिए हैं, इस लाइन पे भी निकाले हैं और इस लाइन पे भी निकाले हैं। अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ किसका ADE का अपॉन एरिया ऑफ BDE का, जब हमने इनको डिवाइड करवाया तो इनकी वैल्यू देखूं, इसकी वैल्यू थी 1/2 AD इंटू EN और इसकी वैल्यू थी 1/2 DB इंटू EN। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू थी। तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी AD इंटू AD/DB। तो इसकी वैल्यू आई है AD अपॉन DB। ऐसे ही मुझे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करवाना है। तो जब हम एरिया ऑफ ADE डिवाइड एरिया ऑफ DEC करेंगे तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। सेम यहाँ पे DM से DM कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो क्या रहेगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, अब हमारी ये क्या निकल चुकी हैं, साइड निकल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ तक हमने निकाल लिया है, इन दोनों के एरिया हमने निकाल लिए हैं। अब देखो नोट दैट BDE, जो BDE था एंड DEC और DEC आर ऑन द सेम बेस। ये दोनों की दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं। वो सेम बेस क्या है, इसका DE है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और पैरेलल्स होंगी BC के और DE के। किसके पैरेलल होंगी, BC के और DE के। ठीक है, तो जो एरिया होगा हमारा BDE का किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ DEC के। ठीक है, एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ DEC के। ये जब एरिया इक्वल होगा तो ये जो ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी हैं, जैसे फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये सी, इनसे हमारा क्या निकल जाएगा, तो इनसे हमारा निकलेगा जो हमारा AD अपॉन DB वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के। ठीक है, और हमने यही प्रूफ करना था। आई होप समझ में आया होगा, इजी थी, इम्पोर्टेंट भी है ये थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।